देखिए बिल्कुल पार्टी में ये ऐसा नियम है कि उससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह जो कि राष्ट्रीय के केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। साथ में दिल्ली के प्रभारी विजयंत पांडा हैं जो उनको एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। देखिए बिल्कुल चुनावी माहौल है और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना मुमकिन नहीं है और जेपी नड्डा का जो रिकॉर्ड रहा है और ख़ासकर पार्टी को साथ में आगे लेकर चलने की जो उनकी सूझबूझ है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी एक तरह से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और पार्टी के पास ही पार्टी के संविधान में इसकी इजाज़त मिलती है। आपको याद होगा पहले इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह थे, उनको भी इस तरह का एक्सटेंशन मिला था। उसके बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। चुनावों के बाद ये सब शुरू हुआ था। अभी जनवरी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा और उसके बाद पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को अधिकार होता है कि उनके एक्सटेंशन को और बढ़ा दे लोकसभा चुनाव तक। तो ये इसमें होना है, ये इस एजेंडे में है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। दूसरी तरफ देखिए पार्टी के निर्विवाद चेहरा 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि एक पार्टी में एक सिस्टम होता है, तो आज जो बैठक होगी, आज और कल 2 दिन जो बैठक होगी, जो तमाम प्रस्ताव है उसमें केंद्र सरकार के कामकाज की बात होगी, उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अप्रूवल होता है। अप्रूवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी देती है उसको और जाहिर तौर पे इसे मोटे तौर पे ये समझा जाता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पे 2024 के लिए भी नरेंद्र मोदी को ही नामित किया है। तो कुल मिलाकर ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। हालांकि इसमें कोई विवाद अभी तक है नहीं और ना ही 2024 से पहले इस पर कोई विवाद होने वाला है। लेकिन मोटे तौर पर 2 चीज़ें, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाना और इतना ही नहीं, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 9 राज्यों में संगठन महामंत्री के बदले जाने की बात है। जिन राज्यों में खराब परफॉर्मेंस रहा है वहां संगठन महामंत्री पार्टी में ऐसा व्यक्ति होता है जो संघ से सीधा आता है और बीजेपी में वो शामिल और बीजेपी की सदस्यता लेता है। उसके बाद संगठन के साथ वो जुड़ता है। हर राज्य में एक संगठन मंत्री होता है। तो 8 से 9 राज्यों में संगठन मंत्री बदले जाएंगे। बहुत इसके अलावा पार्टी की जो पूरी टीम है उसमें ज़रूरत के हिसाब से कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा और आमूल-चूल परिवर्तन संगठन में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आने वाले वक्त में ये ज़रूर है कि इस बैठक पे नज़रें सबकी थी और इसके बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में भी फेरबदल कर सकते हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के जनरल इलेक्शन को देखते हुए चुनावी लाभ, चुनावी समीकरण को साधते हुए अगला कैबिनेट एक्सपेंशन भी कार्ड पे है। जल्द ही वो भी होने की संभावना है। तो इस बैठक के बाद संगठन में थोड़े बहुत जो बदलाव होने हैं उसका भी रास्ता खुल जाएगा और उसके बाद केंद्र में मोदी सरकार में जो हेर फेर, बदलाव कह लें, विस्तार कह लें, उसका भी रास्ता एक खुल जाएगा। तो इस बैठक से में चुनाव 2023 के सेमीफाइनल को कैसे जीतना है, 9 राज्यों के चुनाव पे उस पे चर्चा, संगठन मजबूत करने को लेकर चर्चा, इसके अलावा फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 50% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आना और फिर से सरकार बनाना, वो एक मुख्य एजेंडा है। और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। जहां तक प्रधानमंत्री की बात आपने की, प्रधानमंत्री का कल आखिरी में कार्यक्रम के खत्म होने से ठीक पहले उनका संबोधन होगा और वो भी अपने कार्यक्रम के दौरान G20 को कैसे आम जन भागीदारी का विषय बनाना है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको जीत का चुनावी मंत्र भी देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।